नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं न्यू मीडिया। बिहार के इलेक्शन में आरजेडी इस बार फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। इस बात का अंदेशा दरअसल बीजेपी को हो चुका है और जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के अनुसार भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हो सकता है आरजेडी 243 सीटों में से, जैसे 2015 में 80 और 2020 में 75 सीटें पाई थी, इस बार वो 100 क्रॉस भी कर सकती है। अगर इंडिया गठबंधन यानी कि आरजेडी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों बुद्धिमानी से कार्य करें तब। अगर ये लोग आपस में सीट बंटवारे सही करते हैं तो ये मान के चलिए पूर्ण बहुमत की सरकार तो दूर की बात है, 2/3 से ज्यादा सीटें लोग पा सकते हैं। हो सकता है आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लगभग 150 से 170 सीटों के बीच में पा सकती है। इस बात का अंदेशा दरअसल बीजेपी और जेडीयू दोनों को है। जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी को इस बात का पता है कि 2015 और 2020 दोनों के इलेक्शन के रिजल्ट को देखने के बाद ये समझ में आता है कि जेडीयू अपने ढलान की ओर है और आरजेडी में जो तेजस्वी यादव जी हैं पहली पसंद बन चुके हैं एज ए मुख्यमंत्री फेस बिहार के लिए और उनका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम दो केंद्रीय नेताओं की बात करें, अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और शैडो प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, तो इन दोनों की लोकप्रियता की दृष्टि से भी अगर बिहार में देखें तो राहुल गांधी जी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा दिखती है। यानी कि मुख्यमंत्री फेस आरजेडी का तेजस्वी यादव ज्यादा है अपेक्षाकृत जेडीयू की नीतीश कुमार के, और केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी पहली प्राथमिकता है बिहार में रादर देन नरेंद्र मोदी की। यानी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी जी से कई गुना ज्यादा है। अब इस गठबंधन को अगर हम जोड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन के दोनों चेहरों की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा दिखती, और अगर हम इसको क्लब करने की कोशिश करें तो 50% से ज्यादा लोकप्रियता आपको दिखेगी। कहीं ना कहीं ये 60 से 70 के बीच में, और इन दोनों लोगों की एवरेज लोकप्रियता देखी जाए तो 25 से 30% के बीच में दिखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किन आंकड़ों के तहत कहने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरी स्क्रीन पे आंकड़े चल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की आज की लोकप्रियता से कई गुना ज्यादा है। 2015 की बात करते हैं तो आरजेडी को 80 सीटें मिलती हैं और 101 सीटों पर वो कंटेस्ट करती है। वहीं जेडीयू को 71 सीटें मिलती हैं और वो भी 101 सीटों पर कंटेस्ट करती है। दोनों को वोट परसेंटेज लगभग समान मिलता है और आरजेडी को 58 सीटों का फायदा होता है, जबकि जेडीयू को 44 सीटों का नुकसान हो जाता है। और वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो 41 सीटों पर वो लड़ती है और 27 सीटें जीतती है, 6.7% वोट पाती है और 23 सीटों का फायदा होता है। अब बीजेपी जो है 157 सीटों पर लड़ती है और 53 सीटें जीतती है और 24.40% वोट मिलते हैं और 38 सीटों का उसको नुकसान होता है। 2020 में अगर हम जाते हैं तो आरजेडी को 75 सीटें मिलती हैं और वो 144 सीटों पर लड़ती, वोट परसेंटेज उसको 23.11 मिलता है। 5 सीटें वो घाटे में आती है 2015 के इलेक्शन को अगर हम देखें तो, लेकिन वोट परसेंटेज को देखें तो लमसम 4 से 5% की बढ़ोतरी होती है। वहीं बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और उसको 74 सीटें मिलती हैं, 110 सीटों पर वो लड़ती है और 19.46% उसको वोट मिलते हैं और 21 सीटों का इजाफा होता है 2015 के अनुसार। लेकिन अगर आप गौर कीजिए तो 2015 में बीजेपी को 38 सीटों का नुकसान था, 2020 में 21 सीटों का फायदा होता है और वोट परसेंटेज उसके लगभग 5% कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 2015 और 2020 की बात करें तो उस परिस्थिति में भी बीजेपी लगभग 17 सीटों के नुकसान पर है। जेडीयू जो कि 2020 में 115 सीटों पर लड़ती है और 43 सीटें उसको मिलती और 28 सीटों का उसको नुकसान होता है, जबकि यही जेडीयू 2015 में 71 सीटें पाई थी और -44 सीटों का नुकसान था और 2020 में जेडीयू 43 सीटें पाती है और -28 सीटों का नुकसान। अगर दोनों को मिला लें तो आप ये समझिए लगभग 70 सीटों का नुकसान 2020 तक आते आते आपको दिख जाएगा। वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस
19 सीटें जीतती है, 70 सीटों पर लड़ती है, 9.48% वोट जीतती है, 8 सीटों का उसका नुकसान जरूर दिखता है। लेकिन अगर हम 2015 और 2020 के आंकड़े को देखें तो 23 प्लस थी, इस बार 8 माइनस है, तो दोनों को मिला लीजिए तो 10 सालों में फिर भी उसको 15 सीटों का फायदा ही दिखता है और वोट परसेंटेज 3% बढ़ जाते हैं। यही आंकड़े आपको समझने होंगे कि किस तरीके से 2015 से 2025 का जो 10 साल का सफर है, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस वोट परसेंटेज के साथ साथ अपनी सीटें भी बचा के रखती है। वोट परसेंटेज बढ़ भी जाते हैं, सीटें भी बचा के रखती है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन जेडीयू और बीजेपी का देखा जाए तो वोट परसेंट भी कम होता है और सीटें भी कम होती। अब अगर किसी भी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, किसी भी गणित की बात अगर हम करते हैं, तो यही कहता है जो 10 साल का आंकड़ा है वैसे ही आंकड़े फिर आगे रिपीट होंगे ही होंगे। और केंद्र के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो 2014 में, 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने जीत हासिल की थी, 2024 में वैसे हासिल नहीं की है। ये आंकड़ा भी ये बताता है कि ग्राफ बीजेपी प्लस जेडीयू का गिर रहा है, जबकि आरजेडी प्लस आईएनसी का बढ़ रहा है। इसी दृष्टि से अगर हम देखें तो 2025 में होने वाले इलेक्शन में ये मान के चलिए कि कम से कम 10 से 15 सीटें जो 2020 में आरजेडी को मिली थी उससे ज्यादा ही मिलेंगी, और 7 से 8 सीटें ऐसी हैं जो कि कांग्रेस को ज्यादा मिलेंगी। अगर 10 से 15 सीटें आरजेडी को ज्यादा मिलती, यानी कि कहीं ना कहीं आरजेडी 90 से 100 के बीच में होगी और कांग्रेस 30 से 40 के बीच में होगी। इसी वजह से हमारे जो एनालिसिस है वो ये बताती है कि 140 के आसपास कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन होगा। अगर इंडिया गठबंधन, जो आज इलेक्शन कमीशन फिर से एक बार वोटर की लिस्ट चेक कर रहा है, उसको अपने 150 सीटों पर, इंडिया गठबंधन को अपने 150 सीटों पर अपने वोटर्स का ध्यान रखना होगा। अगर इंडिया गठबंधन इन 150 सीटों पर ध्यान रख लेती है तो ये मान के चलिए इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में है। और जिस तरीके की लोकप्रियता इस समय आरजेडी के तेजस्वी यादव की है और राहुल गांधी जी की है, इसका फायदा ये बिहार के इलेक्शन में उठा सकते हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरीके से मिलकर आने वाले समय में गेम खेलती है। हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।